सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग से बचने के लिए एक दर्जन गांव को खाली कराया गया है। गांव के सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में अब तक एक बाप बेटे की मौत भी हो चुकी है, जबकि सेना के 4 जवानों के साथ साथ 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कई लोग बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। सेना भी पाकिस्तानी फायरिंग का माकूल जवाब दे रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान से सीमा पार मोर्टार दागे जा रहे हैं, और ये मोर्टार दागे जा रहे हैं रिहायशी इलाकों में जहां पर लोग रहते हैं, और अब लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। यहाँ पर कई घंटों से बंकरों में ये लोग छिपे हुए हैं। कई ऐसे गांव हैं जो खाली करा लिए गए हैं। एहतियातन जो वहां पर लोग बसे हुए थे उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। जम्मू का ये नौशेरा सेक्टर है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से एलओसी में गोलीबारी लगातार हो रही है। मोर्टार शेल दागे जा रहे हैं और इसमें एक पिता और बेटी की मौत हो गई है, जबकि कई जवान भी जख्मी हुए हैं। लगातार गोलियों की आवाज सीमा पार से आ रही है और इन्हीं से डरकर, इन्हीं से बचने के लिए अब गांव वाले छिपने को मजबूर हैं। नापाक साजिश के धमाके, सरहद पार से फिर साजिश, पाक ने फिर तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की बौखलाहट फिर सामने आई और पाकिस्तान ने एक बार फिर मासूमों के खून से रंगा अपना दामन। सीज फायर तोड़ते हुए नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से आज सुबह फायरिंग शुरू हुई, जिसमें सेना के 4 जवान बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जबकि 50 साल के एक अधेड़ और 13 साल की एक मासूम बच्ची की जान चली गई। इस नापाक साजिश में भी जख्मी हुए हैं। इतनी जबरदस्त कि हमारे छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे जो हैं वो भी उस आवाज से और दहशत में आ गए। वो भी बच्चे सो नहीं सके। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बैठा है। अभी तक हमारे किसी चूल्हे में आग नहीं जली। पाकिस्तानी गोलाबारी से दहशत का आलम यह है कि लोग बंकर में छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। सेना ने नौशेरा के सरहदी इलाके पर बने गांवों को खाली करने और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। तो आप क्या उसका चश्मदीदों के मुताबिक नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार का निशाना बेकसूर गांव वाले ही थे, जिन्हें हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। मासूम गांव वालों पर पाक फौज की इस दरिंदगी पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो नौशेरा में पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है। पहले एक लेडी की डेथ हो गई, फिर दूसरी आज और डेथ्स हो गई हैं इस वक्त। ये अफसोस की बात है और मैंने हमेशा से हमारा ये मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत का होता है, हमारे लोगों का होता है। देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भरोसा दिया कि ये बेहद संवेदनशील मसला है, लेकिन पाकिस्तान की इस उकसाने वाली हरकत का भारतीय फौज माकूल जवाब दे रही है। ये जो भारत सरकार की ओर से जो कदम उठा रहे हैं और हमारे फोर्सेस जो उसका जवाब भी देते हैं, वो आप लोग सब देखते हैं। इसको बहुत ज्यादा बोल करके हम अलग तरीके से कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते। सर एक सर्जिकल स्ट्राइक की ओर मांग की जा रही है, तो ये सब चीज चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। इसको चर्चा करने से उसका कोई लाभ नहीं होता है। भारतीय फौज तो पाकिस्तान की साजिश को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से मासूम गांव वालों को निशाना बना रहा है वो उसकी दरिंदगी का सबूत है। पाकिस्तान ने न सिर्फ एलओसी पर सीज फायर तोड़ा है, बल्कि इंसानियत और मानवाधिकार के तमाम नियम कायदों के खून से भी अपने हाथ रंग लिए हैं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।